हम आज यहाँ सेक्टर 6 के बाग में बैठे हैं, जहाँ 20 वर्ष से पहले हमारे मित्र रहे हैं जयंत भाई, जो आंदोलनकारी रहे हैं और हमेशा सोशल एक्टिविटीज़ में आंदोलनों का सहयोग करते रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे आज एक्सक्लूसिव। सर, आज हम आपसे ये जानना चाहेंगे, 20 वर्ष हो गए आपने, और हम भी देख रहे हैं अपने भाई को, लगातार आप इस प्रयास में हैं, और हम भी पत्रकारिता में 26 वर्ष हो गए मेरे को। तो मैं ये जानना चाहूँगा, आज जो हालात है बेरोज़गारी के, और जो हरियाणा के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, बेरोज़गारी, और ये जिस तरह से सरकारें अपनी तरफ से जो राग अलाप रही है, उन विषयों पे आप प्रकाश डालिएगा। क्या है कि पहली बात तो डॉक्टर साहब ये है कि हरियाणा के अंदर तो इतने मुद्दे हैं कि आप गिनते गिनते ख़त्म, मतलब आंगली तो हो ही जाए कम तक ख़त्म। देखो, हरियाणा के अंदर मैं ये चीज़ आज से नहीं, बहुत दिन पहले से कह रहा हूँ कि हरियाणा के अंदर सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। अब इसने सरकार मानो चाहे मत मानो, लेकिन सबसे बड़ी समस्या इसलिए बता रहा हूँ मैं कि आज हरियाणा सरकार तो हालांकि कहते हैं, खट्टर साहब कहते हैं कि नहीं 5-4 लाख का है बेरोजगार। मैं तो नहीं, चलो 5-4 लाख है तो न ला दे, बाकी मैं ये कह रहा हूँ 25 से 30 लाख बेरोजगार हरियाणा के अंदर हैं। अब 25 से 30 लाख जो बेरोजगार हरियाणा के हैं, वो क्या करते हैं भाई साहब, अगर जब रोजगार मिलता नहीं है तो आदमी फ्रस्ट्रेशन में जाता है, डिप्रेशन में जाता है, और उसके बाद क्या है, अगर वो नशा करे, फिर नशा कर लिया, नशा बुराइयों की तरफ जाता है। हाँ, फिर वो नशा करेगा, नशा करने के बाद फिर वो क्राइम करेगा, थाने में जाएगा, केस होगा, फिर वो जेल में जाओगा। तो ये जो चीज़ें हैं मेरे ख्याल में कि आपको ये, मैं हर जगह ही, मैं तो जहाँ पे भी जाके बात करता हूँ, ये 2-3 चीज़ हैं। आज हरियाणा के अंदर आप कहाँ, आपके साथ कब लूटमार हो जाए, कब गोली चाल जाए, कब क्या हो जाए, आपको पता है। जो स्थिति खराब है, आज आप कहीं से भी नशा लो, कहीं से भी नशा ले लो, कितना है नशा ले लो। बेरोजगारी पे बुरे हालात हैं, लेकिन इस पे क्या कहेंगे, जो जगह जगह आंगनवाड़ी वर्कर, अभी इधर से ये एक्सटेंशन लेक्चरर हैं, उनका भी आमरण अनशन चला हुआ पंचकुला में, और इसी तरह से बहुत सारे ये नहीं। देखो, सबसे पहले तो ये है कि जो जैसे ड्राइंग टीचर थे, PTI थी, वो हटाए, कह रहे हैं अभी कोर्ट ने हटाए, चलो हटा दिए कोर्ट ने, सरकार ने उनको ये कहा, कमिट कराया था उनको कि भाई हम जो है ना, आपका चूल्हा बंद नहीं होने देंगे। अब वो जो चूल्हा बंद नहीं होने देंगे, वो चूल्हा दे ठा ले आई सरकार, बंद किया, उनका चूल्हा ठा लिया। ये तो पहले की है। फिर इसके बाद अभी जो है करीब 50,000 हमारी माताएं बहनें सड़क पर बैठी हैं। इतने ज़्यादा थे वे जब भी सड़क पर बैठी थी, उनने 2 महीने से ज़्यादा आंदोलन करते हुए। आंगनवाड़ी 50,000 करीब है, आशा वर्कर हैं, वे बेचारी घर घर घूम कर लोगों की सेवा ही तो करें, के रुपये दें ही उन्होंने चाह के कर दिया। अगर भाई सरकार ने उनके लिए बहुत कुछ कर दिया, वे सड़कों पर हैं। और सड़क पर अगर कोई है तो उससे सरकार बात करके क्यों बैठा हुआ है, उनने इतने दिन तक सड़क पर है। एक्सटेंशन लेक्चरर हैं, 2000 एक्सटेंशन लेक्चरर, सारे बेचारे पढ़े लिखे PhD हैं, वे उड़ा अमरण पे बैठे हैं, वे उड़ा अमरण तक तैयार बैठे हैं। तो सरकार के खिलाफ जब आंदोलन होता है तो सरकार को सुननी चाहिए, कोई सुनना ना तो कौन है ना भाई। अगर वो नाजायज मांग कर रहे हैं तो वो भी बता दो, सरकार ये कहोगे भाई ये नाजायज मांग कर रहे हैं, वो कहे ना, कोई लॉजिक तो देके कहे भाई। अगर कोई सरकार बताए तो सरकार, अब सरकार कहती है कि अभी मैं मुख्यमंत्री साहब का इंटरव्यू पढ़ रहा हूँ, बोले हमने तो 10 लाख तो इतनी नौकरी दे दी, 10 आदमी इनाम तो दे दे, उन 10 लाख का मतलब 10 ही दे दे भाई। आप ये बताओ, बहुत सी नौकरियां ऐसी हैं, आपकी नौकरियों में हर भर्ती में गड़बड़, करोड़ों रुपए आपके बोर्ड में मिलते हैं। तो फिर जब वो इतने रुपए बोर्ड में मिल रहे हैं और इतना गदर माच रहा है, और फिर आप कहते हो ईमानदारी से, वो तो था गए जब मेरा पार्टी तो भीतर है सेटिंग करा रहे थे। अच्छा, विपक्ष के बारे में क्या कहेंगे आजकल? क्या विपक्ष तो डरा रखा भाई साहब, मैं विपक्ष माल खा रहा है, ये जो माल खा रहा है वो थोड़ी बोला सरकार के खिलाफ, ये तो डरे उड़ो हैं। इनके कोई साथ जितने भी नेता हैं सारे विपक्ष के, बता दो सबके ऊपर ED CBI अटरम सटरम है, ये बोलते को ना बेचारे डर जा हैं, अगर यार इतना माल खा रखा है, इस माल में काट लेंगे तो फिर फायदा क्या है। ये अपने दौरे कुछ है को ना, अपने दौरे होता तो फिर आप अभी और लट मारा है। तो आज के दिन हरियाणा के अंदर बहुत बड़े बड़े इशू हैं, टॉपिक हैं। ये तो मैंने आपको लेटेस्ट बताए हैं। प्राइवेट जो अपने ये गैर मान्यता प्राप्त स्कूल हैं, उन गलात मारा है। ये PTI ड्राइंग टीचर, एक्सटेंशन लेक्चर, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वाले, ये जो कर्मचारी आवाज़ उठाओ। एक बात बताऊँ, जैसे मैंने इस बारे में पता पहले भी करा था
अब जैसे कर्मचारी, अब कोई सरकारी कर्मचारी है कह रहे हैं कि यार इन 20-30 साल नौकरी करी फिर इनकी पेंशन वेंशन बंद करो। एक MLA MP बना है 5 साल बना है, उसकी क्या तक बंद करते फिर? अगर उससे घाटा होता है, अगर कर्मचारियों को पैसा देने से घाटा होता है सरकार को, तो मेरे को एक बात बता दो, MLA MP जो बने हैं जैब बने हैं उससे उस हिसाब तक बढ़ जाए इनकी पेंशन है, तो उन पेंशन देने तो नहीं घाटा होता, उनकी भी बंद कर दो, क्या प्रॉब्लम? उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो MP MLA की भी पेंशन बंद करो और सरकारी कर रखी तो ठीक है फिर। लेकिन मेरा यही मानना है कि जो बुढ़ापे में जरूरत हो यार सब कहेंगे, बुढ़ापे में कोई शासन किया है उस टाइम यह सरकार खुलती थी। चौधरी देवलाल ने 100 रुपये महीना मानदेय किया था, बुजुर्गों का मान सम्मान किया। हाँ। उसमें कोई जाति पाति या कोई आर्थिक बेस नहीं था। हाँ, बहुत बढ़िया। और इस सरकार ने यहाँ पर बताया, अब किया है लागू इन्होंने कि भाई जिसकी आर्थिक स्थिति मजबूत है या कोई दूसरी पेंशन ले रहा है उसको ये चौधरी देवलाल की मानदेय की बात थी। नहीं देखो, जो संपन्न लोग हैं उनको पेंशन की जरूरत नहीं है, संपन्न की जरूरत नहीं है। मैं ये बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर कोई संपन्न है या किसी भी तरह से, तो मेरे ख्याल में उसका स्वाभिमान ये कहता है कि वैसे नहीं लेनी चाहिए, सीधी बात, इसमें कोई वो नहीं। लेकिन जो जरूरतमंद है वो एक भी नहीं कटना चाहिए ना, उनमें से कटे, उसमें तो जो कटे हैं वो गलत है ना। कि मेहनत रंग ले आए और आप इस पोजीशन में आ जाओ, तो आप युवाओं को संदेश बताएं कि आप क्या करना चाहते हैं। मैं किसी कोई पोजीशन में मुझे ना मेरी कोई इच्छा है। सोशल संदेश नहीं, मेरा क्या देना संदेश यही है कि भाई देखो, अपनी लड़ाई खुद अपने दम पर लड़ी जा रहा है, दूसरे के दम पर कुछ कोई फायदा नहीं। ये यूक्रेन में देख लिया ना, वो जो ये नाटो पाटो वाले, ये नाटो सारे नाट लिए ना, सारे अमेरिका पे बैठे थे, वो बोला यूक्रेन तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। अच्छा कोई पाया ना, उसकी दही तोड़वा दी यूक्रेन की, हैं उसकी दही तोड़वा गए। अरे तो ये चीज़ें हैं, ये आपके लिए हर चीज़ के लिए लागू है। ये एक युद्ध है और इस युद्ध में ये साफ दिख रहा है, आप अपनी लड़ाई अपने दम पर लड़ो अगर लड़नी है तो, नहीं तो अपने गुजारा कर लो अपने 2 रोटी चटनी खा के, कोई प्रॉब्लम नहीं, फालतू उसमें ज़रूरत है। तो मैं तो इसमें यही कहूँगा, मुद्दा जिसका जो भी, मेरा अपना ये मानना है कि किसी का भी कोई भी हो, भी मान लो ये पे आंगनवाड़ी है वो लड़ रही है लड़ाई, तो फिर हमारे से भी जितनी हेल्प उसके कर सकें, एक्सटेंशन लेक्चरर हैं, आशा वर्कर हैं, और अलग अलग डिपार्टमेंट पे जो अपने कर्मचारी हैं। अब पुरानी पेंशन के लिए कर्मचारी पहले भी आंदोलन करें न, ईदी कम है। अब उन सबको उनको आगे आना पड़ेगा हर चीज़ के लिए, जिसका इशू है उसको आगे आना पड़ेगा, उसके साथ दूसरे लोगों की सपोर्ट की जरूरत होती है। मेरा काम तो इतना ही है भाई साहब, मेरा जो अनुभव है, मैं जितनी जिसकी आवाज़ उठा सकता हूँ मैं उठा सकूँ। मैं कोई घना बड्डा इतना बड्डा था ना, तो घना बड्डा चौधरी ना, मैं घना बड्डा ठेकेदार और ना मैं इतना बड्डा आदमी, अगर मेरे कहे तो कोई चीज़ हो जाएगी। लेकिन हाँ ये है, मैं जिसा भी हूँ उनके लिए, अब जैसे मेरे पास आए थे ये स्कूल, प्राइवेट स्कूलों वाले जो गैर मान्यता प्राप्त है, अब उसमें मतलब 1.5-2 लाख आदमी काम करें उन स्कूलों में, ये तुम रोजगार दे नहीं सकते यार, उनका भी छीन रहे हो। जिसका जो गुस्सा कोरोना वैसे था, वे क्या करते, उसमें लाखों 2-4 लाख बालक तो पढ़ना ही है उन स्कूलों में भी, उनकी भी इसी दिशी कर दी तुमने। अरे बिनू कहेगा महीना बंद करवाओगे, तो सरकार को ये देखना चाहिए कम से कम यार, ये आपातकाल है, आपातकाल तो है, हेल्थ इमरजेंसी थी ना जी, तो ये हेल्थ इमरजेंसी में जिसका काम चल रहा था उसका का नाश हो गया यार, बिल्कुल है, मत काटो, ये सही है। आप मतलब एक टेक्निकल फॉल्ट देखा है और क्या करके आइटम खत्म करके उसकी काटो, वो तो गलत है ना, वो गलत, वो नहीं काटना चाहिए ना। और फिर संपन्नता का आधार, वो संपन्नता का आधार तुम एक आम आदमी, एक आम बुजुर्ग है उसके ऊपर लगा रहे हो, तो वो MLA पे भी तो लाओ। आप बुढ़ा ही पेंशन काटो, ये चीज देखने सुनो ना, आप बुजुर्ग की पेंशन काटो कि ये तो इस क्राइटेरिया में नहीं आता, इसकी पेंशन काट दी जाए, काट दी भाई तुमने, मान ली भाई, चलो थारी मानना है, क्या वो बुजुर्ग पेंशन का कंपैरिजन उस MLA से होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होना चाहिए। उस तक करो, क्यों नहीं करना चाहिए? उस तक भी तो करो, उसकी क्या था पेंशन दे रखी है, वो भी तो सरकार है। ये बेबाक नवीन जैन, बेबाक नवीन जैन जो 20 वर्षों से लगातार सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं और आंदोलनों में सभी के सहयोग में खड़े होते हैं, उन्होंने हरियाणा के जो हालात बताए हैं इस समय जो लेटेस्ट है, वो 2-4 पॉइंटों पे बात हुई है, फिर कभी देखेंगे चलते चलते। चीफ एडिटर डॉक्टर देराज के साथ, सभी देशवासियों के साथ और प्रदेशवासियों के साथ, कैमरामैन अनिल
कुमार के साथ। देखते रहिए उजाला आज तक। नमस्कार।